हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी फिट और फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में ना हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 11.1 का। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक की किसी भी वीडियो को मिस किया है या अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है ना, तो मैंने जितने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक या फिर मैं जो आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा एक्सरसाइज 11.2-3 का, उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी आपको वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और ये जो हमारा 11th नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसको रीड करते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि ये जो 11th वाला क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने सैनिक स्कूल का या नवोदय विद्यालय वगैरह जो होते हैं उसमें इंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, इंट्रेंस मतलब समझ रहे हो ना, यानी वहाँ अगर हम लोग किसी भी नए स्कूल में जाते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ हम लोग को एडमिशन से पहले एक एग्जाम पास करना पड़ता है। ठीक है, तो उस एग्जाम में एक सब्जेक्ट होता है मैथ के अलावा रीजनिंग करके। रीजनिंग में क्या होता है पता है? कि जैसे कि मान लो एक हमको दिया रहेगा ट्रायंगल बना हुआ है, एकदम मैं बेसिक रीजनिंग आपको समझा रहा हूँ। दूसरा बना हुआ है हमारे पास स्क्वायर, फिर एक सर्कल बना हुआ है, फिर ट्रायंगल बना हुआ है, फिर स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पर एक ब्लैंक करके दे देगा, बताइए कि इसमें क्या भराएगा। तो हम लोग पैटर्न को देख करके समझते हैं कि पहले ट्रायंगल था, फिर स्क्वायर था, फिर सर्कल था, फिर ट्रायंगल आया, फिर स्क्वायर आया, तो डेफिनेटली यहाँ पर सर्कल ही आएगा। तो इसी तरीके से आपको फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो आप उस ऑप्शन को टिक करते थे। तो इस टाइप का जो पैटर्न को देख करके आंसर को समझना रहता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को रीजनिंग वाला क्वेश्चन कहा जाता है। ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है ना, 11 का ए पार्ट है और पीछे साइड में सेकेंड पार्ट है। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक्स पैटर्न ऑफ स्क्वायर। 11.6 में जो आपको यहाँ पर मैच स्टिक का पैटर्न दिया हुआ है, स्क्वायर बना बना करके माचिस के तीलों से स्क्वायर बनाया गया है, इसका आपको पैटर्न को देखना है। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेटेड, स्क्वायर अलग अलग नहीं है। पहला वाला तो अलग है, लेकिन जब दो स्क्वायर बनाए तो दोनों को चिपका करके बना दिए, यानी कि साथ ही में बना दिए, अलग अलग नहीं बनाया गया दो टो को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टू नेबरिंग स्क्वायर हैव ए कॉमन मैच स्टिक्स, यानी दो अगल बगल के जो नेबर वाले हमारे स्क्वायर है ना, उनमें एक मैच स्टिक कॉमन है। यानी कि जैसे देखो, ये वाला जो बीच वाला हमारा मैच स्टिक्स है वो इधर वाले स्क्वायर का भी काम आ रहा है और इधर वाले स्क्वायर का भी काम आ रहा है। ठीक है, इसके लिए भी ये साइड है और इस वाले स्क्वायर के लिए भी एक साइड का काम कर रहा है। तो इसी को बोल रहा है। अब हमसे बोला जा रहा कि ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। और इसके आगे भी कुछ है क्या? हाँ, इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक्स ऑफ द एंड यू विल गेट द पैटर्न। अच्छा, आपको यहाँ पर एक हिंट भी दिया और कि मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर में ले जा करके। देखो यहाँ पर दिया गया है कि इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि आपको एक पैटर्न वहाँ पर दिख रहा होगा, वो पैटर्न बताना है, उसी को यहाँ पर कंप्लीट किया है। मेन मैं आपको ये हिंट दिखाना चाह रहा था। हिंट में हमसे क्या बोला जा रहा है कि इफ़ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक्स एट द इंड, यानी कि जो वर्टिकल स्टिक लगा हुआ है लास्ट में, अगर आप उसको हटा दोगे वहाँ से ना, तो यू विल गेट द पैटर्न ऑफ सीस, यानी कि जो हमारे पास बना हुआ है वहाँ पर स्टिक्स के जो हमारे पास पैटर्न बने हुए हैं, वो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा अगर आप एक स्टिक को वहाँ पर से हटा देते हो तो। आइए हम लोग हटा करके देखते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल में जो पैटर्न है ना वो क्या बन रहा है। तो देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि टोटल स्टिक्स कितने लगे हुए हैं, उसके बाद हम लोग पैटर्न को समझेंगे। जैसे कि जो हम लोग का पहला जो बॉक्स बना, पहला जो स्क्वायर बना, उसमें टोटल 4 स्टिक्स का यूज़ किया गया। देखो 1 2 3 और 4। लेकिन जो दूसरा वाला हमारे पास बॉक्स बना, इसमें दो बॉक्स को मिला करके बनाया गया है। तो अगर हम लोग अलग अलग बनाते तो 4 इसका लगता और 4 इसका लगता, तो 4 और 4 8 लग जाता। लेकिन इसको चूंकि मिला करके बनाया गया है इसलिए इसमें 8 नहीं लगा है ना, देखो 7 पीस लगा है। 1 2 3 4 हो गया, इधर ये 5 हुआ, ये 6 हुआ और ये 7 हो गया। जब मिला करके लगाया जा रहा है तो इसमें हमारे पास 7, देखो पहले वाले में 4 था, दूसरे वाले में 7 है, तीसरे वाले में कितना है भैया, तो यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पास ये 3 है और इसके पास भी ये 3 है। अगर आप काउंट करो एकदम अच्छे से तो देखो ये 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, यानी तीसरा जब हम लोग 3 स्क्वायर मिला रहे हैं तो वहाँ पर हमको 10 पीस स्टिक्स का जरूरत पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर अपन 4 बॉक्सेस बनाए, 4 स्क्वायर बनाए, तब कितना लगेगा? देखो 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया, ये 6 7 8 9, ये 10 11 12 और ये 13। तो अगर अपन 4 बॉक्सेस बना रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास 13 स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। हमको हिंट क्या दिया हुआ था कि आप क्या करो, एक स्टिक को हटा दो, लास्ट वाला जो एक वर्टिकल स्टिक है ना उसको हटा दो, आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखो अभी तो पैटर्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आगे डैश डैश क्या है ना, इसका मतलब ये बोल रहा है कि बताइए कि अगर अपन 5 पीस बॉक्सेस बना देंगे तो उसमें कितना स्टिक लगेगा। तो देखो अगर सिंपल रहता, यानी अलग अलग अगर बक्सा बनाया रहता, तो 1 में 4 लग रहा है तो 2 में 8 लग जाता, 3 में 12 लग जाता है ना, 4 में 16 लग जाता, 4 4 कर करके। लेकिन वैसे तो हमको दिया नहीं, इतना सिंपल नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, चिपका दिया गया है। ये जो देखो यहाँ पर मिला दिया गया ना, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब 4 है, 7 है, 10 है, 13 है,
आपको ये नंबर्स का पैटर्न समझना है कि ये नंबर किस पैटर्न के तहत चल रहा है, आगे कैसे ये बढ़ रहा है। अगर आप पैटर्न समझ जाओगे तो आप इसको भी आसानी से बता दोगे कि यहाँ पर अब कितने पीस, वहाँ पर जो बॉक्सेस है ना वो कितने पीस यहाँ पर लगेंगे। तो पैटर्न कैसे समझा जाए, दो तरीके हैं। यहाँ पर तो आपको एक दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर 3 प्लस किए तो 7 आ गया, 7 में 3 प्लस किए तो 10 आ गया, 10 में 3 प्लस किए तो 13 आ गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि 13 में 3 प्लस करेंगे तो इसमें जो हमारा आंसर निकलेगा वो 16 निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग श्योर होने के लिए क्या करेंगे, जो हिंट दिया हुआ है उसका यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ से एक स्टिक को हटाता हूँ, ठीक है, ये वाला मेरे को क्या बोला था, एक वर्टिकल जो स्टिक है उसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर अब कितने पीस हमारे पास स्टिक बचेंगे, यहाँ पर 3 स्टिक बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें से अगर मैं एक हटा देता हूँ तो 7 में से यहाँ पर अब 6 बचेगा। इसमें से अगर मैं एक हटा देता हूँ तो 10 में से एक हट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 पीस बचेगा। उसी तरीके से अगर मैं इसमें से एक पीस हटा देता हूँ तो टोटल 13 था, 13 में से 1 हमने हटा दिया तो कितना बचा, 12 बचा। तो यहाँ पर पैटर्न समझने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन ये देखो एकदम सिंपल पैटर्न बन गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने को एक बॉक्स बनाना है तो 3 का टेबल हम लोग एक बार पढ़ेंगे और उसमें 1 पीस और एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसमें 1 और प्लस कर देंगे, क्योंकि 3 और 1 ही तो हमारा 4 होता है ना। उसी तरीके से अगर अपने को 2 बक्से बनाने हैं, 2 बॉक्स बनाना है तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे और उसमें भी 1 प्लस कर देंगे तो हमारा 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 2 बक्से बन जाएंगे। अगर अपने को 3 पीस बॉक्सेस बनाना है तो 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और उसमें फिर 1 प्लस कर देंगे। तो देखो 9 और 1 10 हो गया, और 3 बक्से बनाने के लिए अपने को 10 पीस स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। उसी तरीके से अगर अपने को 4 बक्से बनाने हैं, 4 बॉक्स बनाने हैं तो हम लोग 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा और उसमें फिर 1 प्लस कर देंगे तो वो हमारा 13 हो जाएगा। यानी 4 बक्से बनाने के लिए टोटल अपने को 13 पीस वहाँ पर स्टिक्स की जरूरत बनेगी। उसी तरीके से लो अगला भी हम लोग यहाँ पर दिमाग में, देखो ये पूछा तो नहीं गया है हमसे, केवल पैटर्न पूछा गया था, लेकिन अब ये भी है तो हम लोग इसको भी निकाल देते हैं यहाँ पर। कि मान लो कि अगर हमारे पास 5 बक्से बनाने रहते हैं, 5 बॉक्स बनाना रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 3 का टेबल पढ़ रहे हैं हर बार, तो यहाँ पर 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। तो 3 5, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लस भी कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसमें भी 1 प्लस हुआ, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो 3 5 जो हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो देखो उस टाइम भी जब हम लोग ऊपर वाला दूसरा वाला पैटर्न यूज़ किए तो भी 16 आ रहा था, और ये पैटर्न यूज़ किए तो भी हमारा कितना आया, 16 ही आया ना। यानी कि अगर अपने को टोटल 5 बक्से बनाने हैं वहाँ पर तो हमको टोटल 16 पीस वहाँ पर स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको ये कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो अगर आप फेयर कॉपी में बना रहे होगे ना तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर अपने को स्क्वायर कितने पीस दिए हुए हैं, एन पीस दिए हुए हैं, तो लेट दी नंबर ऑफ स्क्वायर बी एन। आप एन के जगह में एस भी लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर है, बॉक्स टाइप से बन रहा है तो आप बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल हम लोग एन का यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मान लेते हैं कि अगर अपने को एन स्क्वायर दिया रहे कि आपको एन पीस स्क्वायर बनाना है, एन मतलब कुछ भी, 5 पीस 6 पीस 7 पीस कुछ भी अगर अपने को स्क्वायर बनाना है, तो हमारा जो पैटर्न हमने भी देखा, तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, तब उस कंडीशन में मैच स्टिक्स कितना लगेगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल है। देखो अभी हमने क्या देखा था कि अगर 5 पीस अपने को स्क्वायर बनाना था, देखो 1 2 3 4 5, तब हम लोग क्या किए थे, 3 का मल्टीप्लाई किए थे 5 से और उसमें +1 किए थे। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे कि अगर अपने को n पीस स्क्वायर बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे n से और उसमें प्लस कर देंगे 1। n मतलब कुछ भी, अगर 7 पीस बनाना है तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 10 पीस स्क्वायर बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, n के बदले हम लोग 10 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने को बोला नहीं गया है कि इतना स्क्वायर बनाना है, सिंपली आपको बस बोला गया है कि कितना आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा ये बताना है, वो पैटर्न क्या बना। तो ये हमारा 3 × n + 1 हमारा पैटर्न बन रहा है। तो इसको हम लोग, मैंने आपको पहले भी समझाया है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, कि कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में मल्टीप्लाई की साइन को नहीं लिखा जाता है वेरिएबल के साथ, उसको डायरेक्ट इस तरीके से 3n लिखा जाता है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाओ बीच में एक मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है और प्लस में 1। तो ये हमारे यहाँ पर पैटर्न बनेगा, यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे हम लोग ना, तो कितना ही पीस स्क्वायर निकालना रहेगा हमारा निकल जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, अगर मान लो 1000 पीस भी अगर बोला जाए कि 1000 पीस स्क्वायर दिया हुआ है, बताइए उसमें कितने मैच स्टिक्स लगेंगे, तो 3 का हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे 1। और ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, अभी मैंने आपको बुक में समझा दिया पहले ही, कि वहाँ पर हमने देखा पैटर्न को, एक एक मैच स्टिक्स हटाए तो हमारा पैटर्न बन गया टेबल करके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो दोबारा उसको हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट होता है। चलिए जो बी पार्ट है इसका ना सेम ऐसी बनेगा, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो ये बी पार्ट है, ए पार्ट में स्क्वायर बनाया हुआ था, बी पार्ट में यहाँ पर ट्रायंगल बना करके दिया हुआ है। क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है। देखो क्या बोल रहा है कि फिगर 11.7 है, गिव ए मैच स्टिक्स पैटर्न ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर अपने को ट्रायंगल का पैटर्न दिया हुआ है जो कि मैच स्टिक से बनाया गया है। एज इन एक्सरसाइज 11 का ए, यानी जैसे आपने 11 का ए पार्ट में किया है अबव, यानी पहले
फाइंड द जनरल रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल। यानी कि आपको यहाँ पर भी क्या करना है कि वो रूल बनाना है जिससे अगर अपने को कुछ भी दिया रहे नंबर ऑफ, अगर अपने को ट्रायंगल बता दिया जाए तो हम लोग आसानी से बता सकें कि वहाँ पर टोटल कितने मैच स्टिक्स लगेंगे। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे, पहले देखेंगे कि एक ट्रायंगल में कितने स्टिक्स लग रहे हैं। तो एक में 1 2 और 3 लग रहा है, दो में कितने लग रहे हैं, तो ये 1 2 और 3, ये 4 और ये 5 लग रहा है। तीन में कितने लग रहे हैं, तो ये हमारा इधर से देखता हूँ मैं 1 2 और ये 3 हो गया, ये 4 5 और ये 6 7 हो गया। तो इस 3 में 7 लग रहा है, इसमें कितना लग रहा है भैया, तो ये ऊपर ऊपर का पहले काउंट करता हूँ ना, रुको, ये 1 और 2 हो गया, इधर नीचे 3 और 4 हो गया, इधर ये 5 ये 6 हो गया, ये 7 8 और ये 9 हो गया। यानी अगर अपने को यहाँ पर 4 पीस ट्रायंगल बनाना है तो हमारे पास 9 पीस वहाँ पर मैच स्टिक्स लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब पैटर्न क्या चल रहा है, 3 के बाद 5 आया यानी 2 प्लस हुआ, फिर 7 आया यानी फिर 2 प्लस हुआ, 7 के बाद 9 आया यानी फिर 2 प्लस हुआ। यानी कि अगर अपने को यहाँ पर एक और बनाना रहे जिसमें टोटल 5 पीस ट्रायंगल हो तो वहाँ पर 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है ना। यानी कि इसमें देखना आपका 11 ही निकलेगा। अभी हम लोग डायरेक्ट तो ऐसे लिख नहीं सकते, वो तो हमने अभी दिमाग लगा कर कैसे लिखा है। अब इसमें लोग पैटर्न देखेंगे क्या पैटर्न छुपा हुआ है। तो जैसे पहले लोग एक स्टिक को हटा दिए थे वैसे ही हटाते हैं ना। अगर मैं इसमें से एक स्टिक हटाता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 2। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। उसी तरीके से इसमें से अगर मैं एक ही स्टिक को हटा देता हूँ तो 5 में से 1 हट जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। इसमें से एक हटा देता हूँ तो 7 में से 1 हटा दिया तो इसमें 6 बचा है। इसमें से एक हटा देता हूँ तो 9 में से एक हटाया मैंने तो 8 बचा है। तो अब देखो ये किसका टेबल चल रहा है, ये 2 का टेबल चल रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 चल रहा है। लेकिन एक ट्रायंगल को बनाने के लिए टेबल के साथ साथ हमको उसमें 1 प्लस भी करना पड़ रहा है क्योंकि टोटल 3 लग रहे हैं वहाँ पर, ये ध्यान रखना है कि टोटल 3 लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 ट्रायंगल बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अपने को 2 पीस ट्रायंगल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और उसमें +1 कर देंगे तो 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा मेरा 5। तो देखो 5 पीस लग रहा है। उसी तरीके से अगर अपने को 3 पीस ट्रायंगल बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और उसमें भी प्लस कर देंगे 1 तो 2 3 जा मेरा 6 और 1 मिला दो तो टोटल 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको 7 ही लग रहा था। उसी तरीके से अगर अपने को 4 ट्रायंगल बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और उसमें भी प्लस कर देंगे 1 तो 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न चल रहा है, यानी 2 का टेबल पढ़ना है अपने को और 1 प्लस कर देना है तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल वहाँ पर कितने मैच स्टिक्स लगेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मान लो 5 पीस ट्रायंगल दिया रहता तो हम लोग क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई कर देते 5 से और उसमें प्लस कर देते 1 तो देखो 2 5 जो हो जाता है मेरा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। हमारा पहले भी 11 आया था फिर से 11 आ गया, यानी हम लोग एकदम सही पैटर्न पे चल रहे हैं। हमको केवल 2 का टेबल पढ़ना है, जितना भी अपने को मैच स्टिक्स दिया रहे, यानी सॉरी जितना भी हमारे पास ट्रायंगल दिया रहे उतना टाइम अपने को 2 का टेबल पढ़ना है और 1 प्लस कर देना है तो अपने को ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर टोटल कितने मैच स्टिक्स लग रहे हैं, कितनी माचिस की तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है। तो इसको भी सेम वैसे जैसे पहले किए थे ना वैसे आइए मैं कॉपी में इसको लिख देता हूँ। तो देखो जैसे पहले स्टेटमेंट बनाए थे ना सेम वैसी स्टेटमेंट बना लेना है कि मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास अगर वो इस बार टी दिया हो, पहले मैंने एन मान लिया है तो इस बार मैं एन नहीं लिखता हूँ, मैं टी लिख लेता हूँ। आप इसको एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया हो वही लिखो या जो मैं बताऊँ वही लिखो। आप अपने मन से यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो नंबर ऑफ ट्रायंगल को। तो हमने मान लिया कि वहाँ पर टी पीस अपने को ट्रायंगल दिए हुए हों, तब हमारा पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है वो क्या बन रहा है कि हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, यानी जितना भी ट्रायंगल रहेगा उसका हम लोग 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और उसमें प्लस कर देंगे 1 तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 2t + 1। यहाँ पर आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके बुक में कुछ और दिया होगा तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो ये हमारा पैटर्न बन जा रहा है इस तरीके से। अगर वहाँ पर मान लो 10 पीस अपने को ट्रायंगल दिया रहा है, बोले कि 10 पीस ट्रायंगल में कितने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे 2 × 10 कर देंगे क्योंकि 2t है यानी 2 × t है तो ये 2 × 10 हो जाएगा प्लस में 1 तो 2 10 जा 20 + 1 यानी कि 21। अगर 10 पीस अपने को ट्रायंगल बनाना है तो 21 पीस वहाँ पर मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। बस यही आपको काम करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो आगे की एक्सरसाइज है ना उसको मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।